अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। अधिक नई कहानी के साथ आई हूँ मैं, जिसका नाम है जादुई घड़ी और रुका हुआ समय। बहुत समय पहले पहाड़ों और हरे भरे जंगलों के बीच बसे एक छोटे से गांव चांदपुर में एक प्यारी बच्ची रहती थी, जिसका नाम रूही था। रूहानी आंखें, मासूम मुस्कान और हर नई चीज़ जानने की उत्सुकता रही पूरे गांव की सबसे चंचल बच्ची थी। एक शाम सूरज ढल रहा था, आसमान गुलाबी और सुनहरा हो गया था। रूही जंगल के किनारे रंग बिरंगी तितलियों के पीछे भाग रही थी। तभी उसकी नज़र एक पुराने पेड़ के नीचे चमकती हुई चीज़ पर पड़ी। रूही ने झुक कर देखा, वहाँ एक सुंदर सुनहरी घड़ी रखी थी। घड़ी के चारों तरफ नीले सितारे बने थे और उसकी सुइयां चांदी जैसी चमक रही थी। जैसे ही रूही ने उसे हाथ में लिया, घड़ी से मीठी सी आवाज़ आई, मैं हूँ समय की जादुई घड़ी, मुझे समझदारी से इस्तेमाल करना। रूही चौंक गई, लेकिन उसे डर नहीं लगा। उसने धीरे से घड़ी का बटन दबाया और अचानक सब कुछ रुक गया। पेड़ों के पत्ते हवा में वहीं ठहर गए, उड़ती हुई चिड़िया आसमान में एक ही जगह ठहर गई। गांव के लोग जैसे मूर्तियां बन गए। रूही हैरान रह गई, वहाँ सच में समय रुक गया। अब उसे मज़ा आने लगा। वे पूरे गांव में घूमने लगी, कभी रुककर फूलों को देखती, कभी तालाब में जमी पानी की लहरों को। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे अकेलापन महसूस होने लगा। तभी घड़ी की रोशनी तेज हुई और उसके सामने एक नन्ही परी प्रकट हुई। उसका नाम था टिक टिक परी। उसने कहा, रूही, समय बहुत कीमती होता है, इसे रोकना आसान है, लेकिन हमेशा रोक कर नहीं रखा जा सकता। रूही ने पूछा, लेकिन अगर समय रुक जाए तो सब आसान हो जाता है? परी मुस्कुराई, नहीं, खुशियाँ तभी बनती हैं जब समय आगे बढ़ता है। फूल खिलते हैं, बच्चे बड़े होते हैं, सपने पूरे होते हैं, सब समय के साथ। तभी दूर पहाड़ी पर एक तेज चमक हुई। परी बोली, समय का संतुलन बिगड़ गया है। अगर सूरज पूरी तरह डूबने से पहले घड़ी को समय पर्वत पर नहीं रखा गया तो समय हमेशा के लिए रुक जाएगा। रूही जल्दी से परी के साथ दौड़ी। रास्ते में नदी बीच में ही ठहरी हुई थी। चमकते पानी की बूंदें हवा में मोतियों की तरह अटकी थी। दोनों पहाड़ पर पहुंची। वहां एक पत्थर का गोल मंच था, जिस पर चांद और सूरज बने थे। रूही ने कांपते हाथों से घड़ी उस मंच पर रख दी। घड़ी तेज रोशनी से चमकने लगी, टिक 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 टिक, और अचानक हवा फिर चलने लगी। पत्ते उड़ने लगे, चिड़िया फिर चहकाने लगी। गांव में बच्चों की हंसी लौट आई, सब कुछ फिर सामान्य हो गया। रूही ने राहत की सांस ली। टिक टिक परी मुस्कुराई और बोली, आज तुमने समय की सबसे बड़ी सीख समझी, हर पल की कीमत होती है। फिर वे चमकते सितारों में बदलकर आसमान में उड़ गई। रूही गांव लौट आई। अब वह हर सुबह सूरज को देखकर मुस्कुराती और सोचती, समय को रोका नहीं जाता, उसे प्यार से जिया जाता। और कहते थे, कभी कभी रात में चांदपुर के ऊपर एक छोटी सी चमकती परी उड़ती दिखाई देती है और दूर कहीं टिक 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 की मीठी आवाज़ सुनाई देती है।